हरे कृष्णा जी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार के बारे में, जब एकदम स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाई थी तभी आपको कहा था कि हम इसके बाद हम लिंग भी करेंगे डिस्कस। तो वर्ण से क्या बनता है, वर्ण के बाद आता है वर्णों से बनता है शब्द। तो शब्द विचार के अंदर आता है कौन, लिंग विचार। ठीक है, तो लिंग विचार को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम शब्द को जानते हैं। ठीक है जी। तो शब्द विचार में शब्द क्या होता है, एक या एक वर्ण से अधिक वर्णों का मेल, मतलब आपस में जब वो मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक अर्थ देने वाला कोई भी अपने मेल से एक शब्द बनाते हैं। तो शब्द वो तभी कहलाएगा जब उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, कोई ना कोई उसका अर्थ हो। ठीक है जी। अगर कोई अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक है, वो कोई अर्थ देने वाला नहीं है, तो इसलिए वो क्या, शब्द नहीं है। ठीक है जी। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। क्या होती है, शब्द। हम शब्द को एक और चीज कहते हैं, मतलब ये थोड़ा मिक्सिंग हो जाएगा बेसिक और मास्टर्स का, है ना, पर फिर भी हमें ये जानना चाहिए। तो अब यहाँ ऐसे तो कोई सिलेबस तो एकदम से नहीं है, ओनली एक रोड मैप है। तो जिसके लिए क्या है, जिसके लिए शब्द, शब्द को क्या कहते हैं, ब्रह्म। शब्द को क्या कहते हैं, ब्रह्म। ठीक है। अभी लिंग विचार में ही आगे आएगा कि कहां से आया वर्णमाला, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आते हैं ना अजंत शब्द आते हैं, हलंत शब्द आते हैं। तो मतलब कि हम डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप पहले यही समझिए कि शब्द क्या होते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाला सार्थक इकाई जो होती है वो क्या होती है, शब्द। बनने वाली सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। ठीक है। लिंग विचार। अब इसमें अब आता है कि देखिए शब्द बना तो उसका कोई ना कोई तो लिंग होगा ना, मतलब या फिर तो वो मस्कुलर, थोड़ा सा वो कैसा अर्थ दे रही होगी, मस्कुलर वे में। ठीक है, कि मतलब आपको पढ़ के लग जाएगा कि हाँ ये पुरुष है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है। एक और चीज, संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है जो कि प्रकृति, मतलब कि नेचर को भी वो कैसे देखती है, वो देखती है कि नेचर में भी जो नदी है वो क्या है, फेमिनाइन है। मतलब कि उसने उसको नॉन लिविंग थिंग नहीं माना नदी को, उसने माना कि ये प्रकृति है और ये सजीव है। ठीक है जी। और अब जैसे प्लांट्स हुए, वृक्षा है ना, वृक्ष हुए, उन सबको क्या, उन सबको उन मतलब संस्कृत में मदर नेचर माना। मदर नेचर की हर एक चीज, मतलब उसमें नॉन लिविंग थिंग्स को छोड़ दीजिए, वो नॉन लिविंग थिंग्स तो नपुंसकलिंग में ही आएगा। ठीक है, पर ये जो नदी हुई, वृक्ष हुए, ये सब भी क्या, सजीव है, ये सब भी इसमें लिविंग है। ठीक है जी। ये भी आएंगे पुरुष में और स्त्रीलिंग में। ठीक है जी। नदी आएगी स्त्रीलिंग में, वृक्ष आ जाएगा पुल्लिंग में। कैसे आएगा, क्या होना चाहिए, वो बताते हैं, आप सुनिए जी। लिंग विचार। लिंग विचार 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के लिंग बताए हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग कौन सा होता है, मस्कुलाइन। ठीक है, यानी मेल, मेल वाला, मतलब इसका अर्थ होता है कि जैसे आपको मतलब पढ़ के पता लग जाएगा, साधु हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, ठीक है, राम हुआ, शिवम हुआ, और मतलब कुछ भी, जो भी आप नाम ले लीजिए, अगर वो नाम किसका, मेल का होगा तो वो क्या है, मस्कुलाइन, पुल्लिंग होगा। ठीक है जी, पुल्लिंग। और कैसे स्त्रीलिंग में ऐसे ही, अब जैसे सीता हुई, रीना हुई, रानी हुई, और मतलब कि कुछ भी, नदी हुई, ठीक है, चिड़िया हुई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में नॉन लिविंग थिंग्स आ गए। जैसे अब क्या, हम किसी को अगर हम महत्व दे रहे हैं तो वो क्या, महत्व देना क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नहीं। महत्व का कोई भी अपना ऐसा नहीं है कि वो ये इस लिंग का है। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा, कि मतलब वो दोनों के उसमें यूज हो रहा है, महत्व, दोनों को ही महत्व दे रहे हैं। किसी फीमेल को अगर हम महत्व देंगे तो उनके लिए भी हम महत्व ही यूज करेंगे, किसी पुरुष को अगर हम महत्व देंगे तो उनके लिए भी हम महत्व ही यूज करेंगे। तो महत्व का मतलब अपना कोई ऐसा लिंग नहीं होगा, वो दोनों के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए वो क्या यूज हो, वो किस में आएगा, नपुंसकलिंग में। ऐसी इच्छा, ये सब क्या है, नपुंसकलिंग है।
ठीक है जी। हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें पुलिंग ही डिस्कस करेंगे, पुलिंग को ही थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एकदम वो क्लियर हो जाए और मास्टर्स सबका काम कर जाए। ठीक है जी। तो बेसिक से मास्टर्स नाम है इसका। तो बेसिक से मास्टर्स का तो मतलब यही है ना कि बेसिक से लेके मास्टर्स तक की आपकी तैयारी हो जाए ढंग से। हम चाहे संस्कृत करें या ना करें, पर अगर हम संस्कृत को जान रहे हैं तो आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम थोड़ा तो संस्कृत का ज्ञान रखें ना, व्याकरणिक तौर पे, फिर भी हमें संस्कृत पढ़ना तो आ जाए, संस्कृत लिखना तो आ जाए। और जो संस्कृत जानना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें व्यूज से कोई भी मतलब नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मैं तक भी अपनी वीडियो शेयर नहीं करता। शेयर एक ही जगह होती है, वो कहाँ होती है? सिर्फ उस वाले चैनल पे जो हमने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए सिर्फ। ना उस चैनल को किसी को शेयर करा गया है एक्स्ट्रा में, ना इस जगह से यहाँ पे किसी को शेयर करा जा रहे हैं ये वीडियो। मतलब कि यूट्यूब पे सिर्फ ये उन्हीं लोगों को मिल रही है जो लोग जानना चाहते हैं और इतने व्यूज आ जाते हैं। बट फिर भी मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि बिना शेयर करे और ये व्यू आए हैं। ये व्यू अपने आप आए हैं, ये व्यू मैं नहीं लाया। और मुझे इस चीज की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे व्यूज बढ़ाने से कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यूज अगर मुझे बढ़ानी होते तो मैं शेयर करता ना। मैं तो आप सबको भी मना करूंगा, आप सब कोई भी मत शेयर करा कीजिए। आप सिर्फ उसे शेयर कर सकते हैं जहां आप ये सोचें कि हाँ, यहाँ पे ये संस्कृत सीखना चाहते हैं। ठीक है जी। सिर्फ क्योंकि मेरा मोटिव व्यू और लाइक्स वगैरह कुछ भी बढ़ाना नहीं है। आप चाहे लाइक करिए, चाहे डिसलाइक करिए, चाहे कुछ मत करिए, चाहे आप व्यू कर लीजिए। बस मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है ना। आप यहाँ अच्छे से सीख लीजिए। और पुलिंग वगैरह, स्त्रीलिंग वगैरह, नपुंसकलिंग वगैरह, इन सबको डिटेल में बताने का मतलब मेरा यही है कि ये आपका ना आगे तक की हेल्प कर देगा। ठीक है जी। वर्णमाला किसने बनाई, क्या बनाया, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जी, तो पुलिंग शब्द का हम पता कैसे लगाएंगे? देखिए, जब कोई शब्द जब आप प्रोनाउंस करेंगे, पहले तो हमने शब्दों को लिंग विचार, मतलब कि लिंग के आधार पर बांटा। ठीक है, लिंग के ही आधार पर पहले क्यों बांटा? क्योंकि देखिए, हम चाहे राम का शब्द रूप याद करें, फिर उसके जैसे वाले शब्द रूप याद करेंगे, है ना। तो शब्द रूप क्या होते हैं, धातु रूप क्या होते हैं, ये अभी हम बताएंगे आगे। पर शब्द जो है, शब्द हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका हमें अपने आप पता लग जाएगा कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर जब हम देखेंगे कि वो दोनों के ही लिए यूज हो रहे हैं, उसका कोई अपना मतलब लिंग अलग होना चाहिए, या फिर मतलब कि ना वो पुल्लिंग है ना वो स्त्रीलिंग है, वो दोनों के ही लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या है? नपुंसकलिंग है। ठीक है जी। कि वो सेम ही रहेगा तो वो क्या है? नपुंसकलिंग है। अब पहले हम पुल्लिंग देखते हैं। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुषवाचक होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं पुरुषवाचक, जो कि हमें मस्कुलाइन का बोध कराएं। ठीक है, मेल होने का बोध कराएं। जैसे कि वृक्ष क्या है? वृक्ष खड़ा है, वृक्ष वहां पे बोया गया है। गया बार बार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वृक्ष खड़ा है, वृक्ष बोया गया है। और मतलब कि इसमें हमें बोलते हुए कैसे लग रहा है कि ये मेल है, पुरुष है ना। तो पुल्लिंग शब्द क्या? पुरुषवाचक शब्द होते हैं। ठीक है जी। और पुरुषवाचक शब्द मतलब कि पुल्लिंग जो होते हैं वो हमेशा दो ही वे में आपको मिलेंगे। कैसे होंगे संस्कृत में? वो या तो वो अजंत होंगे या तो वो हलंत होंगे। अब आप कहेंगे ये अभी तक हमने बाकी सब डिस्कस किया है, अब ये अजंत और हलंत कहां से आ गया? जी, तो इसी के पीछे की बात मेन है, वर्णमाला से आती है। वर्णमाला में क्या? वर्णमाला में जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था वो अब डिस्कस करने के लिए बच गया था, क्योंकि ये चीज मास्टर्स में बहुत अच्छे टाइप से बताई है। छोटे बच्चों के में तो कम बताई है, पर मास्टर्स में बहुत ही अच्छे टाइप से बताई है। क्या? कि जो अजंत होते हैं, अजंत कैसे होते हैं? अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। हलंत होते हैं हल प्लस
अंत। अब अच और हल क्या होते हैं, तो देखिए एक बार की बात है कि जब महर्षि पाणिनि ने देखा कि पहले लोग सिर्फ बोलते थे और बोलने के बाद गुरु से ही डायरेक्ट शिष्य जो होते थे वो क्या करते थे, गुरु से ही डायरेक्टली शिष्य मतलब कि गुरु बोलते गए, शिष्य दिमाग में अपने फीड करते गए, कुछ भी लिख लिख के उन्होंने याद नहीं किया। ठीक है जी। अब जब पाणिनि ने देखा एक बार, महर्षि पाणिनि ने, कि हम भाषा से बोल रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई मतलब कि वर्णमाला नहीं बनी, तो फिर महर्षि पाणिनि ने क्या किया, उन्होंने भगवान शिव जी का तप किया, तपस्या किया उनकी। और उनकी तपस्या जब उन्होंने की तो उन्होंने यह पाया कि शिव जी उनसे, उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए। उनके वर मांगने पे जब उन्होंने वर मांग लिया तो शिव जी ने तांडव नृत्य कर दिया प्रसन्नता में। अब तांडव करने लगे, तांडव करते करते उनके डमरू उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। डमरू के उन्होंने 14 बार उसमें से अलग अलग स्वर निकाले। ठीक है जी। जिन स्वरों को पाणिनि ने क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। अब वही 14 क्या हो गए, सूत्र हो गए। हर एक सूत्र में अलग अलग ध्वनि निकले। तो पहले अ से लेके च तक निकले, अ से लेके च तक निकले। ठीक है। ये अजंत और हलंत के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के और आपको मतलब कि तृप्त कर देंगे उससे। मतलब कि अगर उसमें लाएंगे अजंत और हलंत वाला प्रॉपर, तो फिर मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ढंग से। तो इसलिए अभी क्या आप यही समझिए कि उस टाइम क्या हुआ, शिव जी के डमरू से 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई, जिनको मतलब 14 ध्वनियां कहने का मतलब है कि 14 ध्वनि नाद किया है ना, किसने, डमरू ने। और उन 14 को क्या कर दिया, सूत्र बना दिए गए, 14 सूत्र, जिसको हमने माहेश्वर सूत्र कहा। ठीक है जी। उसी से वर्णमाला बन गई। ठीक है। तो पहले अ से लेके च तक निकला, ये हो गए स्वर, इन्हीं से बने हैं स्वर। ये 4 सूत्र बने। कौन कौन से सूत्र, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो 5वां सूत्र निकला वो ह से था। ठीक है जी। और वो कहां तक था, ल तक था। ठीक है। तो इसको अचा कह दिया, अजंता। देखिए जब हम संस्कृत करेंगे ना संधि, तो उसमें पता लगेगा कि ये कैसे जुड़ के और ज बन गया। ठीक है जी। तो अजंत का जब हम इसको तोड़ेंगे तो वो अच प्लस अंत होगा। अब अच को हम एक और चीज कहते हैं, स्वर। अच को हम कहते हैं स्वर। स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं, अच। और हल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है जी, व्यंजन। अब ये जो पहले के जो सूत्र निकले, पहले के जो 4 सूत्र निकले वो थे स्वर के सूत्र। ठीक है जी। जिसको हमने अच कहा, अच। और ह से लेके ल तक बाद में जो 14 सूत्र निकले, 14 में से बाद के जो 10 के सूत्र निकले हैं, 10 सूत्र, ऊपर क्या है 4 सूत्र, उसके बाद 10 सूत्र निकले। ठीक है जी। उन 10 सूत्रों को फिर मतलब व्यंजन कहा गया, हल कहा गया। इसको मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था, 5वां सूत्र ह से था, उसके बाद ल, तो इसको हल नाम दिया गया, इसको अच नाम दिया गया। ये क्या हो गए, व्यंजन के सूत्र थे। ठीक है जी, व्यंजन के सूत्र थे। और इस पूरे को क्या कह दिया गया, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्यों, क्योंकि शिव जी को महेश कहा जाता है, शिव जी के द्वारा ये सब सूत्र निकले, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, माहेश्वर सूत्र। ठीक है जी। तो ऐसे बनी हमारी वर्णमाला। इंटरेस्टिंग अगर लगे तो बताइएगा, है ना। तो अच हमने क्या, अच को हमने क्या कहा, स्वर। और हल को हमने क्या कहा, व्यंजन। हल को हमने क्या कहा, व्यंजन। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए पुल्लिंग जो होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, अजंत होंगे या तो हलंत होंगे। ठीक है। अजंत मतलब कि उनका जो अंत है, जो लास्ट है, वो उसमें क्या आ रहा होगा, स्वर, अच आ रहा होगा, स्वर आ रहा होगा। ठीक है। और हलंत मतलब हल आ रहा होगा लास्ट में, हल क्या, व्यंजन आ रहा होगा
लास्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उनसे मतलब पुरुष वाले जितने भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो उनके लास्ट में क्या आ रहा होगा, अच, और या तो आ रहा होगा हल। ठीक है जी, अच मैंने कहा स्वर को और हल मैंने कहा व्यंजन को। इसमें कुछ भी ऐसे कंफ्यूजिंग वाली बात शायद नहीं है, फिर भी अगर ना समझ आए तो आप बता दीजिएगा, तो उसको किसी न किसी माध्यम से वापस से समझाने का पूरा ट्राई करें। ठीक है जी। अब देखिए कि अजंत और हलंत, अजंत और हलंत के आधार से कैसे बने पुल्लिंग। ठीक है जी। अजंत के आधार पे क्या क्या आया, अजंत मतलब स्वर वाला, तो इसमें मूल स्वर कितने हुए थे, वर्णमाला जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मूल स्वर 5 बताए थे। कौन कौन से, अ, ई, उ और अ, ई, उ, री और री, यही थे मूल स्वर जिनसे बाकी सब बन रहे थे। देख लीजिए, यही थे ना, अ, ई, उ, री और री। तो अजंत मतलब क्या होता है, स्वर होता है। अजंत मतलब स्वर होता है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, अजंत मतलब अगर स्वर होता है तो उस स्वर के आधार पे हम पुल्लिंग वालों को अलग अलग करेंगे। कैसे, अकारांत जिनके अंत में अ आए, जिनके अंत में अ आए, अंत में अ अंत है ना, अ एट लास्ट। ठीक है, तो कैसे, राम, बालक। अब आप कहेंगे यहां तो लास्ट में म आ रहा है और क आ रहा है, तो अगर आप ना भूले हो तो हमने वर्णमाला में एक और चीज डिस्कस की थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि व्यंजन जब भी ये पूरा ऐसे बन रहा है ना म, तो इसका मतलब ये सिर्फ म नहीं है, ये क्या है, म, आधा म के नीचे हलन ना, आधा म प्लस इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ। ठीक है, अगर इसमें अगर लास्ट में सिर्फ आधा म आ रहा है तो ये कहां जाएगा, ये हलंत वाली श्रेणी में आ जाएगा। नहीं, हलंत मतलब क्या, व्यंजन से एंड होना चाहिए, तो ये तो व्यंजन से एंड हो जाएगा अगर ये सिर्फ आधा म से एंड हो रहा है तो, है ना। तो अभी ये पूरा म के साथ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लास्ट में क्या है, अ इज बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। ठीक है जी, अ बहुत इंपॉर्टेंट है व्यंजनों के लिए, क्योंकि बिना अ के तो व्यंजन प्रोनाउंस ही नहीं हो सकते, अगर आप उस व्यंजन को ले रहे हैं तो, है ना जी। और वरना तो ई वगैरह सब स्वरों के बिना तो व्यंजन कुछ भी नहीं है, और व्यंजन आपस में भी दो व्यंजनों को मिला के कई कई व्यंजन बनते हैं, वो मिश्रित व्यंजन होते हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो राम, इसमें जो म है वो क्या है, उसमें लास्ट में अ है। ठीक है जी, आधा म प्लस अ, इसलिए ये क्या आ रहा है, अकारांत। ठीक है जी। ऐसे बालक, वो भी, उसमें भी लास्ट में क्या है, आधा क प्लस अ है, इसलिए वो क्या है, अकारांत। ऐसे ही इकारांत, इकारांत वाले में मुनि हो गए, मुनि लिख दीजिए, मुनि। इसमें एंडिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है, ई की मात्रा से, और मुनि हो गया, और हरि। ठीक है जी, मुनि हो गया, हरि हो गया। ऐसे ही उकारांत में ऊ लास्ट में आना चाहिए, ऊ से अंत होना चाहिए। ऊ से अंत कैसे होगा, ऊ से अंत लिखिए, साधु, साधु और गुरु। ठीक है जी। अब री से अंत हो, री से अंत कैसे होगा, री से अंत जैसे पितरी, मातृ। ठीक है जी। अब शायद अब आप सेटिस्फाइड हो, अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, जहां आपको प्रॉब्लम हो, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो वैसे आप बता दीजिएगा, है ना। हलंत, हलंत वाले में दो प्रकार होते हैं, या तो एंडिंग नकारांत होगा और या तो एंडिंग टकारांत होगी। ठीक है, नकारांत और टकारांत। ठीक है जी। जी, जिनका अंत लास्ट में न से हो रहा है, आधा न से, अगर तो पूरे न से होगा तो कौन होगा, अकारांत होगा। अगर आधे न से हो रहा है तो क्या होगा, वो नकारांत, मतलब कि हलंत। हलंत वाले से मतलब उसके लास्ट में क्या है, व्यंजन है।
ठीक है, आधा ना तो व्यंजन है ना, इसलिए। तो नकारांत, नकारांत के लिए कौन कौन से शब्द आए? राजन हुआ, राजन, राजन में लास्ट में पूरा ना थोड़ी होता है, आधा ना होता है हिंदी में, ओ संस्कृत में आधा ना होता है राजन में, है ना। और आत्मन, आत्मन, ठीक है। और तकारांत में, तकारांत में लास्ट में ट होगा, त अंत, देखा है ना, तकारांत मतलब त अंत, ठीक है जी। तो तकारांत में महत, महत आया, और सोचिए और क्या आ सकता है? महत आया और श्रीमत लिख दीजिए या भगवत लिख दीजिए, है ना, भगवत, भगवत, ठीक है जी। तो आदि, अब आप शायद समझ गए हो। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप बताइएगा। क्लियर फोटोज इसकी नीचे आपको लिंक में दे दिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। आप वहां पे जाके आप उसको व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे मतलब आपको इसकी बोर्ड की क्लियर फोटोज मिल जाएंगी। मैं हट जाता हूँ, अगर आपको अभी भी जूम कर करके देख सकें तो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है जी। बाकी वहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है जी। हरे कृष्ण।